तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और आपको जानना पड़ेगा अचर क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा रैखिक यानी कि लीनियर क्या है, आपको जानना पड़ेगा द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा त्रिघात क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा मूल, हल या शून्य क्या, सॉल्यूशन या रूट या जीरोस क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं। जब आप इतनी बातों को जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, आपको सॉल्व क्या क्या करना है, आपको कैसे इसमें सब चीजें करनी है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है चर यानी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल एबीसीडी जो भी है उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। चर आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जो कम है, कम का मतलब जैसे आप देखेंगे कि एबीसीडी जो है टोटल 26 लेटर है, तो इन जो 26 लेटर्स को हम लोग उनको चर बोल सकते हैं। अचर आप देख रहे होंगे आज ज्यादा लग गया, यानी अचर यानी ज्यादा लगा, यानी कांस्टेंट में वाली ये चीज आज ज्यादा आ गई, इसका मतलब ये ज्यादा संख्या में। तो जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, तो सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चर मतलब एबीसीडी वाले लेटर, और अचर मतलब जो नंबर होंगे 1 2 के फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उन्हें अचर कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें रैखिक की, तो रैखिक का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपने देखा होगा x लिखा होता है कहीं कहीं पे x के ऊपर 2 लगा होता है, तो अगर x की पावर हाईएस्ट जितनी अगर 1 होगी, यानी वहां पर अगर x है, आप जिसे मान सकते हैं इस तरीके से भी ले सकते हैं कि y की पावर 1 है, प्लस में 2 है, या x प्लस में y भी है, तो ये क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब जिसकी पावर कितनी होती है, सिंगल एक होती है, उसकी पावर कितनी हो 1, इस तरीके से। तो आपको लीनियर समझ में आ गया होगा, रैखिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो द्विघात, द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर हाईएस्ट 2 हो। द्विघात, घात का मतलब होता है पावर, यहाँ पर देखिए जैसे आपको लिखा है एक्स स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो एक्स के ऊपर पावर कितनी है, द्वि, यानी 2, द्वि का मतलब 2, तो जिसकी पावर 2 होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको सामने लिखा होगा त्रिघात, यानी जिसमें पावर हाईएस्ट कितनी हो, 3 हो। त्रि मतलब 3 और घात मतलब पावर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, रैखिक क्या है, द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है। कुछ बच्चों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने एक पदी पढ़ा, द्विपदी पढ़ा, त्रिपदी पढ़ा। देखिए जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपद कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा इस चैप्टर में कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा सेकंड चैप्टर में अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप इतनी चीजें जानिए ताकि आपको द्विघात समीकरण समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए मूल क्या होता है, हल क्या होता है, शून्य क्या होता है, इंग्लिश में सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोस, तीनों समझ लिए भाई हैं और सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं पे यूज में किए जाते हैं। उनको मूल भी कह सकते हैं, उनको हल भी कह सकते हैं, उनको शून्य भी कह सकते हैं। हल का मतलब ये नहीं कि किसान, मूल का मतलब ये नहीं कि उसकी जड़ें, हम लोग को उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे देखिए आपके सामने लिखा होगा x प्लस में 1, ये मान लीजिए आपको एक वैल्यू दी गई है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दें माइनस का 1 तो प्लस का 1, यानी कि x बराबर हमने रख दिया -1, और अगर इसको रखने पर ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये इसका हल है, इसका सॉल्यूशन है, इसका 0 है या शून्य का जो भी बोल दें। तो यानी किसी की वैल्यू रखने पर अगर वो मान 0 हो जाता है तो हम लोग उसको बोल देंगे कि भाई ये मूल है, हल है या शून्य है। इसके बाद अगर हम बात करें समीकरण की, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात। द्विघात का मतलब आप समझ गए होंगे, द्विघात यानी जिसकी पावर 2 होगी। आप समीकरण समझते हैं, समीकरण होता क्या है। तो समीकरण का मतलब होता है कि जिसे देखिए आप यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है ना। समीकरण, इक्वेशन, इक्वेशन से बना है इक्वल, तो इक्वल जो वर्ड है, इक्वल वर्ड से ही इक्वेशन बनता है। तो जहां पर इक्वलिटी का निशान होगा वो समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए आप x प्लस y प्लस में z, यहाँ पर भी आप इसको समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण की बात हो रही, ये मतलब 3 वेरिएबल्स में है, देखिए 3 चर है इसमें, x भी चर है, y भी चर है, z भी, तो ये 3 चरों में समीकरण है, वो अलग बात है, लेकिन ये है समीकरण। तो समीकरण के लिए जरूरी क्या है, वहां पर इक्वलिटी का सिंबल होना चाहिए। इसी तरीके देखिए यहाँ पर भी आपको बराबर का निशान दिख रहा होगा, तो भाई ये दोनों समीकरण है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन का लग गया, आपको ऐसे लिख के आ जाए x स्क्वायर प्लस में x, या फिर इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर आपको ग्रेटर देन बराबर का निशान ऐसे करके कुछ 0 मिल जाए, तो इसे आप समीकरण नहीं कर सकते, इन्हें असमीका कहा जाता है, जिसका आप 11th में मैथ में पढ़ेंगे। तो अब आपको मेरे हिसाब से द्विघात समीकरण चैप्टर समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें x में पावर कितनी हो, हाईएस्ट 2 हो और उसमें बराबर 0 लगा हो, इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो
जो हमारी पहली प्रश्नावली पड़ती है अभ्यास प्रश्नावली, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि चेक करिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए देता है। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रश्न कई दिए जाएंगे, किताबों में आपको मिल जाएंगे कि भाई ये चेक करिए है या द्विघात समीकरण है। इसको करते कैसे देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल को यहाँ से हम उठा के इधर नोट कर ले रहे हैं। x ब्रैकेट में x प्लस में 1 और फिर प्लस में 8 और फिर बराबर में x प्लस में 2 और x माइनस में 2। तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इनको कैसे करते हैं, x इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x आ जाएगा, फिर प्लस का 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दिया गया है। तो आपको याद होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी तरीके से बनाना है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे आपको बना लेना है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 बराबर में x स्क्वायर और फिर माइनस में 4। आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, आप ऐसे इसको काट सकते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तब भी माइनस, ऐसे भी माइनस। तो बच क्या रहा x और ये देखिए प्लस का 8 और माइनस के इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाता है बराबर में 0। तो x प्लस में 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर में 0। तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 है यहाँ पर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बल्कि ये रैखिक समीकरण है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। इसी तरीके से देखिए हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दूसरे प्रश्न को हम यहाँ पर ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 2x प्लस में 3। तो आप देखिए यहाँ पर लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला वाला जो संख्या होता है उसको a मानते हैं, दूसरे वाले को b मानते हैं। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता तो हमारे पास हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख कर उससे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में 1 बराबर में 2x प्लस में 3। यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं। x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन यानी 4x आ जाएगा प्लस में 1 बराबर में 2x प्लस में 3। तो ये देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, माइनस का 4x हो गया, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, फिर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 3 बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए बड़ी पावर सबसे पहले रखते हैं, उससे छोटी पावर फिर लास्ट में नंबर को रखा जाता है। तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप कहेंगे प्लस, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, उसमें से 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 बराबर में 0। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x की पावर कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण है। अब आपके सामने देखिए तीसरा प्रश्न है ये हमारा, इस प्रश्न को भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो तीसरा प्रश्न हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे सामने प्रश्न है और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर में x स्क्वायर प्लस में 1। हम लोग इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर वाला है, इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर और प्लस में 3x, फिर प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 बराबर में 0। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा प्लस में 3x बचेगा माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए आप कह सकते हैं भाई ये द्विघात समीकरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। अगर आपको ना समझ में आए दोबारा इसको आप देखिए पूरी वीडियो को और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण होता क्या। जब द्विघात समीकरण समझ में आएगा तभी आप उसके आगे के प्रश्न यानी गुणनखंड विधि या जो भी चीजें हैं विविक्तीकरण सब आप सीख सकते हैं। ऐसे आप बिना द्विघात समीकरण को जाने नहीं सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।